स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एसएमसी की एक स्ट्रैटेजी। अभी तक आपने मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और भी बहुत सारी चीजें सीख ली है, बट उन एलिमेंट्स को यूज कैसे करना है वो सेटअप आज मैं बताने वाला हूं। तो आज के सेटअप का जो मेन मोटिव है वो मोटिव है एएमडी कॉन्सेप्ट बेस। अब ये एएमडी कॉन्सेप्ट बेस है मतलब क्या, आपको ऑलरेडी पता होगा। ए वो ओके एडिटर। सो यहां पर एएमडी का मतलब क्या होता है? ए रेफर करता है अक्यूमुलेशन, एम रेफर करता है मैनिपुलेशन और डी रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका सिंपल मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या? किसी एक प्राइस पॉइंट पे जब भी मार्केट मूव कर रहा होता है तो सडनली मार्केट क्या करेगा? उस जगह पे अक्यूमुलेट करेगा, मतलब एक रेंज में आ जाएगा और अक्यूमुलेट करने के बाद मैनिपुलेट करेगा ताकि लोग यहां पे एंट्री ले, राइट, और उनके मार्केट स्टॉप लॉस ले ले। देन उसके बाद रियल मूव स्टार्ट होता है। अपसाइड के लिए अगर मैनिपुलेशन होगी तो यू कैन सी हियर accumulation, manipulation and then distribution। सेम डाउन साइड के लिए होता है। अगर मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है तो क्या करेगा? एक रेंज में मूव करेगा एंड देन एक रेंज में डाउन साइड को ब्रेकआउट दिखाएगा और मैनिपुलेट करके वापस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे accumulation, distribution, सॉरी, accumulation, manipulation and then distribution, राइट। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या है उस चीज को आप देख लो अच्छी तरीके से, कैसे हमको यूज करना है, राइट। यहां पर सिंपल सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो, जब कभी भी मार्केट मूव करेगी, अंडरस्टैंड करना, हमें क्या करना है? मार्केट का ट्रेंड चेक करना है और जब भी मार्केट एक रेंज में होगी, उस रेंज में जब मार्केट अक्यूमुलेट कर रहा होगा तो हमको एक चीज ढूंढनी है। वो क्या है? वो चीज है IFVG। आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पिछली वीडियोस को देख लेना। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या कि अगर मान लो सडनली कोई ग्रीन कलर की एफवीजी फॉर्म होती है तो मार्केट क्या करता है? उस ग्रीन कलर की एफवीजी को फुलफिल कर देता है विद द बेरिश कैंडल। सो वो जो एफवीजी का गैप होता है वो एफवीजी का गैप बन जाता है आपके लिए IFVG वाला गैप। और दोबारा जब मार्केट उस रेंज में आती है तो वहां से हमें देखने को मिलती है एक सेलिंग। सो हमको सिंपल ढूंढना है 15 मिनट्स पर, क्या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ढूंढेंगे एक मैनिपुलेशन। मतलब क्या? अगर मान लो मार्केट एक रेंज में अक्यूमुलेट कर रहा है तो हमें चाहिए होगा फेक ब्रेकआउट। सो फेक ब्रेकआउट, यहां पर फेक ब्रेकआउट हुआ और फेक ब्रेकआउट करने के बाद जब वो रेंज में अंदर आता है, इसका मतलब क्या कि इस जगह पे हुई है मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेशन के बाद हमको ढूंढना है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो सिंपल समझना, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? इंपल्सिव कैंडल से ऊपर जाएगा और जब इंपल्सिव कैंडल को रेड कलर की कैंडल फुलफिल कर देगी तो ये बन जाएगा हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। सो 15 मिनट से फिर हम शिफ्ट करेंगे 3 मिनट पर और 3 मिनट या इसके छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट करना चाहो तो कर सकते हो। वहां पर हम देखेंगे कि मार्केट रिट्रेस करे और वहां से डाउन साइड का मूव मिले। अप साइड के लिए कैसे जाएंगे? अप साइड के लिए सिंपल वही सिनेरियो कि हमें देखना है कि मार्केट एक रेंज दे, रेंज देने के बाद क्या करे? मार्केट डाउन साइड को एक मैनिपुलेशन का मूव दे जिसको फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं, और या तो आप डायरेक्टली मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो। मैनिपुलेट करने के बाद जब वो अंदर आएगा इन द सेंस कि मार्केट ऐसे मूव करेगा, राइट। जब मार्केट डाउन साइड जा रहा था तो मार्केट ने क्या बड़ी बड़ी एक कैंडल मारी होंगी एफवीजी टाइप की, और जैसे ही एफवीजी को मार्केट फुलफिल करता है तो यही रेंज हमारी एंट्री का जोन बनेगा, राइट। टारगेट रहेगा हमारा 1:3। सिंपल, इस एरिया पर आपको 2 ट्रेड मैक्सिमम
डे ढूंढना है, एक दिन के 2 ट्रेड 1:3 दोनों में ऐसा लग जाए टारगेट आ रहे डन फॉर द डे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गो ऑन द चार्ट। सो यहां पे आप इजीली आप यहां पे एग्जांपल ढूंढते कि यार कहीं पे क्या कोई एग्जांपल बना था ऐसा, राइट? लेट्स सी, यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं हुआ प्राइस, देखते हैं और कोई पीछे एग्जांपल बैकएंड में। सो इस जोन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा होगा, सिंपली एक अक्यूमुलेशन वाला जोन नजर आ रहा होगा। अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ पे देखो अक्यूमुलेशन हुआ, राइट? इस जगह पे अक्यूमुलेशन होने के बाद अंडरस्टैंड करना अच्छे से, मार्केट ने एक मैनिपुलेशन का मूव दिया, ये रहा मैनिपुलेशन का मूव दिया। एंड यहां पर आपको गौर करने वाली चीज क्या है, यहां पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो इस एरिया पे जब मार्केट ने मैनिपुलेशन की, मतलब अपर जाके जब डाउन साइड आया, तो आपको देखना क्या है, यहां पे आपको सिंपली देखना एक, यहां पर जब मार्केट अपसाइड जा रही है, जैसी वो मैनिपुलेट करके डाउन साइड आएगी, तो जो भी आपको एफवीजी का रेंज नजर आएगा, कोई एफवीजी यहां पे आपको नजर आ रही है, जस्ट अ मिनट, राइट? जैसे ही मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करने के बाद जैसे वो ऊपर जाकर, जैसे वो ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो आपको दो चीजें मिलती है, या तो इनवर्स एफईजी मिल जाएगा, या तो वो ऑर्डर ब्लॉक, अगर आप अच्छे से देखो, वो ऑर्डर ब्लॉक जहां से एक बाइंग आई थी, मतलब आप देखोगे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा वापस अपसाइड, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट को यहां से भी अपसाइड जाना था, बट मार्केट ने क्या करा, उसको ब्रेक कर दिया। तो जो ये वाला हमारा एरिया था, कौन सा, ये वाला, ये एरिया ब्रेक होने के बाद इसका जो जोन है वो एज अ ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा, राइट? अगर आपको नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, राइट? ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक, मतलब ब्लॉक था वो टूट गया, अगर ये एफवीजी होता और वो भी टूट जाता तो आईएफवीजी बन जाता, एफवीजी टूट के आईएफवीजी बन जाएगा और ऑर्डर ब्लॉक टूट के ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जैसे ही मार्केट आगे चल के इसके जोन पे आएगी, इसके मिडिल पॉइंट पे आपको सेलिंग का प्लान करना है, मतलब क्या, ऐसा सेल नहीं करना आपको बिना सोचे समझे, आपको देखना है उस जोन पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तब जाके आपको सेल करना है। आगे चल के जैसे मार्केट उस जोन पे आया, तो आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट ने यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, उस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया रेड कैंडल ने, तो इस इंगल्फिंग पैटर्न पे आप यहां पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, राइट? इसके जैसे आपके जोन पे कैंडल आता है, जोन पे कैंडल आने के बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अपने एंट्री एरिया को वहां पे लेके जाना और लिमिट ऑर्डर यूज करना है, मेक श्योर कि आप लिमिट ऑर्डर यूज करें। उस ग्रीन कैंडल के लो पे आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस विल बी उसी कैंडल का हाई, और टारगेट क्या था हमारा स्टार्टिंग से 1:3 का, फिक्स 1:3। आगे चल के हो सकता है लॉस हो जाए या रिवर्स हो जाए, और हमारा यहाँ पे 1:3 का टारगेट। लेट्स सी कि और कोई एरिया है जहां पे मैनिपुलेशन हुई और आपको एग्जैक्टली आईएफवीजी वाला एग्जांपल मिले, राइट? लेट्स सी, अब ये मैनिपुलेशन हो रही है, किस जगह हो रही है, उसको कैसे जानेंगे, सिंपल भाई, आपको करना कुछ नहीं है। अगेन आप देख लो एक और एग्जांपल, कि सबसे पहले तो आपको करना है कि आपको लेफ्ट साइड का मेजर हाई जो आपको नजर आ रहा है वो मार्क करना है, और लेफ्ट साइड का ही जो आपको मेजर लो नजर आ रहा है वो मार्क करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है? अब दोनों में से किसी एक साइड की लिक्विडिटी हंट होगी, ठीक है? यू कैन सी मार्केट इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट रेंज में है, ठीक है? तो मार्केट सबको पहले एक साइड ले जाएगा, चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। अब देखो इस जगह पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस जगह पर यहां पर अक्यूमुलेट करके एक ब्रेकआउट दिया है, तो मोस्ट ऑफ द बायर यहाँ पे आएंगे और हो सकता है मार्केट चला भी जाए, बट अगर ये ऊपर जाके रेंज में आ गया, इट मींस की मैनिपुलेशन हुई है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और यू कैन सी कि मार्केट अंदर नहीं आया, इसका मतलब क्या कि मैनिपुलेशन नहीं, मार्केट वन साइडेड मूव कर गया। आगे देखते क्या हुआ,
अब देखो यहां पर इस जगह पे आप दोबारा देखो, यहां पे आपको सेम चीज नजर आएगी, अक्यूमुलेशन, देन वन साइडेड मार्केट को लेके गया मैनिपुलेशन। अगर ये जोन के अंदर आ जाता है, अगर इस जोन के अंदर आ जाता है, इट मींस कि ये प्रॉपर मैनिपुलेशन यहां पे हुई है, अदरवाइज ये जोन के अंदर नहीं आएगा, मार्केट यहीं से अपसाइड मूव कर जाएगा। देखो अक्यूमुलेशन, देन हमने क्या देखा, ये मैनिपुलेशन वाला मूव, ये जो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, सबको बुलाया, एंड सबको बुलाने के बाद क्या करेगा मार्केट, इस जोन पे डाउन साइड आ जाएगा। तो हमको सिंपल करना है, मार्केट को देखना है चलते गया, अगर मार्केट अंदर आ गया तो समझो ये मैनिपुलेशन का मूव था, चलते रहा चलते रहा चलते रहा, मार्केट ऊपर चल रहा है एंड मार्केट एक रेंज में करता रहा, और देखो रेंज आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रेंज में रहा, और उसके बाद मार्केट इनसाइड आ गया। मतलब क्या कि बड़े टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे करके हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। अब हमको क्या करना था, हमको ये करना था, यहां पर हमको देखना था कि भाई मार्केट अब यहां से मूव कैसे करता है, हमें इनवर्स एफवीजी ढूंढना था और इनवर्स एफवीजी के जोन पे ट्रेड लेना है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखोगे, क्या मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि पहले वो बुलिश एफवीजी था, अब वो बेरिश एफवीजी हो गया हो। तो यू कैन सी कि मार्केट ने यहां पर देखो एक बुलिश एफवीजी दिया, बुलिश एफवीजी को मार्केट ने यहां पर इस जगह पे फुलफिल कर दिया। मतलब क्या, फुलफिल कर दिया, नीचे तोड़ दिया। तो ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये जोन हो सकता है हमारे लिए बहुत बढ़िया सेलिंग का जोन की तरह काम करे, ठीक है। और अगर आपको नजर आ रहा होगा तो एक्यूमुलेशन के बाद ये जो मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे भी आपको ये वाला जोन नजर आ रहा होगा कि यार मार्केट ने वापस अपसाइड में, याद रखना ऊपर दिया है तो आपको बुलिश ही एफईजी ढूंढना है। ये बुलिश एफईजी का एक जोन मिला, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको अगेन, ठीक है। ये जो ब्लू कलर का जोन है, देखो इसके बीच में एफईजी था, बुलिश बेरिश में कन्वर्ट हुआ, आगे चल के इसी जोन पे जब मार्केट आया, राइट, आगे चल के इसी जोन पे जब आया, तो आपको यहां पर ट्रेड प्लेस करना है। किस साइड में, शॉर्ट साइड में ही प्लेस करते। स्टॉप लॉस जब कैंडल का लो टूटेगा तब एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होता इसी कैंडल का हाई। टारगेट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, आपको फिक्स रखना है टारगेट 1:3। आगे चल के लेट्स सी, मे बी स्टॉप लॉस, देखो इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस आ गया एंड आगे चल के मार्केट आपके फेवर में मूव कर गई, राइट। तो होगा स्टॉप लॉस आए, होगा टारगेट आए, बट द ओनली वर्क यू हैव टू डू, एग्जीक्यूट योर ट्रेड। अब यहां पे देखो, अगर आपको सिंपल सिनेरियो में आता है कि यार मार्केट अंदर आ गया, यहां पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, राइट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। अगर ये टूटता है तो आप इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक भी कंसीडर कर सकते हो। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है आपको नजर आ रहा होगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक छोटा होता है तो हाई टू लो विक मार्क करते हैं, और अगर बड़ा होता है तो आप बॉडी भी कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट आया, अगेन ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद अभी हमारे पास जो सेलिंग का जोन है, एक्चुअल जो सेलिंग का जोन है, वो सेलिंग का जोन यहाँ कहीं पे था। अगर मार्केट इस जोन से नहीं मूव करा, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकता है। आगे चल के क्या हुआ, यू कैन सी मार्केट आगे चलता रहा। अब ये मार्केट देखो सपोर्ट लेने के बाद अब ये एंड जोन पे है, मतलब क्या, मार्केट इस वाले जोन तक पहुंच चुका है, करेक्ट। तो ये है कि आप इस तरीके से मैनिपुलेशन का मूव समझ सकते हैं, और अगर आपको बीच में इनवर्स एफईजी या ब्रेकर ब्लॉक मिलता है तो उस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल, बिना बैक टेस्ट करे डोंट यूज एनीथिंग, मेक श्योर यू फॉलो इट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।